हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज रंजीत कुमार एंड वेलकम टू सादर केमिस्ट्री क्लासेज झुमरी तिरैया नियर ग्रीन पार्क। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर इन सॉलिड स्टेट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पहले भी पता होगा कि जब हमने सॉलिड स्टेट का ऑफलाइन क्लासेस में पहला लेक्चर दिया था, जो कंटिन्यू हमारा लास्ट क्लास तक चला था, वो हमारा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का स्टडी किए थे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर and the definition of conductor on the basis of Bank theory also means in सारे टॉपिक का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भलीभांति रूप से लास्ट ऑफलाइन क्लासेस में कर चुका था। अब प्यारे बच्चों, इस पैंडेमिक स्थिति को देखते हुए, महामारी स्थिति को देखते हुए, कक्षाएं इस जगह पर आकर के पहुंच चुकी है कि अब ऑफलाइन क्लासेस को लेना तो मुश्किल बन गया है इस इतने बड़े पैंडेमिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हमने सोचा प्यारे बच्चों कि आप लोगों के सिलेबस में कमी ना आए, सिलेबस को नियमित रूप से बढ़ाने के लिए हमने ये विचारधारा लाया कि नहीं, बच्चों में किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए, उसके सिलेबस को लेकर के किस तरह से उन्नति किया जाए, उस स्थिति को हमने इंप्रूवमेंट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों आज से हम वर्चुअल क्लास के रूप में आप लोगों को टॉपिक रेगुलरिटी मेंटेन करके प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो आज का टॉपिक है इंसुलेटर। क्या है प्यारे बच्चों? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम लोग हेडलाइन बनाएंगे। और एक बात प्यारे बच्चों याद रहे कि जिस टॉपिक को हम यहाँ वर्चुअल क्लासेस के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग का ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना अपना नोट्स लेकर आप बैठे और कलम कॉपी के साथ आप कॉपी में इन सारी छोटी छोटी बातों को आप नोट करते चलें, ताकि आने वाले समय में जो आपके बोर्ड का एग्जाम होंगे उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस को आप दे पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि इन सभी टॉपिक को निश्चित रूप से आप अपने नोट्स में भलीभांति रूप से आप छापने का कोशिश करते जाएं। हम अपना पूर्ण रूप से फुल आउटपुट देने का काम करेंगे, बस आप लोग की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप उसको गेन करते चलें। और यदि नहीं समझ में आए तो निश्चित रूप से उसको मैं बार बार बताने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को निश्चित रूप से ये समझ में आ जाए। तो चलिए आइए, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंसुलेटर। प्यारे बच्चों, सबसे स्पष्ट है इंसुलेटर, सबसे स्पष्ट है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होता ही नहीं। जैसे प्यारे बच्चों कहा जाता है ना कि यदि आपने बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय यदि आपके पास लाइसेंस नहीं होती है, आपके पास लाइसेंस होने के साथ नहीं होने के साथ साथ आपके पास गाड़ी का पेपर भी नहीं होता, हेलमेट भी नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप निश्चित रूप से ये जान रहे होंगे कि आपको आगे चल करके निश्चित रूप से पुलिस है कि आपको कैच कर ही लेगा, आपको परमिट नहीं देगा पास होने के लिए। एग्जांपल के लिए बात किया जाए तो झंडा चौक में आपको पास करने के लिए परमिट नहीं मिलेगा जब तक आपके पास हेलमेट वगैरह नहीं रहेगा, तब तक। बस वही है दैट करके जाते हैं इंसुलेटर। प्यारे बच्चों, मींस इंसुलेटर ही वही कहता है कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो आइए बच्चों, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इंसुलेटर का। आइए प्यारे बच्चों, द सबस्टेंस which does not permit electric current to pass through it
is called an insulator। तो प्यारे बच्चों आइए वही डेफिनेशन हुआ कि वैसे सब्सटेंस which does not permit, जो परमिट नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, कि इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को पास होने के लिए जो नहीं देता है, इज कॉल्ड एन इंसुलेटर, उसे ही इंसुलेटर के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखते हुए एक लाइन छोड़ेंगे अपना नोट्स में और एक लाइन छोड़ करके हम लोग एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पर प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं ग्लास, रबर, पेपर, प्लास्टिक, एबीसी और भी एग्जांपल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग इन सभी एग्जांपल को लिखे हैं जो इंसुलेटर के एग्जांपल में आया है। जैसे ग्लास है, इससे कभी भी इलेक्ट्रिक करंट होकर के पास नहीं करेगा। प्यारे बच्चों जस्ट लाइक दिस इज मार्कर, जो ये मार्कर है इससे भी आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक करंट पास, इसलिए दैट्स व्हाई दिस मार्कर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, निश्चित रूप से। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग ये जानेंगे कि इंसुलेटर का तो हमने डेफिनेशन देख लिया, इसका एग्जांपल भी देख लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि बैंड थ्योरी पर हम लोग इंसुलेटर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। कि बैंड थ्योरी ये बताता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो टाइप के बैंड होते हैं, तो इसके आधार पर हम लोग इंसुलेटर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, मींस हाउ टू एक्सप्लेन द टर्म इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो आइए बच्चों अब हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए बच्चों एक बात याद रखें बच्चों कि बैंड थ्योरी की जब बात करेंगे तो इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, लेकिन प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करेंगे कंडक्शन बैंड का तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, खाली होता है, पूरा खाली होता है, मींस वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रहता है, कंप्लीट भरा रहता है, लेकिन कंडक्शन बैंड वहीं खाली रहता है, कंप्लीट खाली रहता है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस बात को हम लोग जरा नोट कर लेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। आइए एक लाइन छोड़ के उसके नीचे हम लोग पॉइंट दे करके नोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कॉमा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कॉमा देयर वैलेंस बैंड is completely filled and the conduction band is empty, मींस आपने देखा प्यारे बच्चों कि वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा रहता है कंप्लीटली, एंड सेकेंड बैंड की जो हमने बात किया है प्यारे बच्चों वो है हमारा कंडक्शन बैंड जो कंप्लीटली खाली रहता है, एम्प्टी रहता है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो तरह का जो बैंड आता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। पहला वैलेंस बैंड जो पूरी तरह से भरा है एंड सेकेंड वन इज कंडक्शन बैंड जो पूरी तरह से खाली है। तो आइए बच्चों, लेकिन एक बात यहां तक भी आती है प्यारे बच्चों कि एक तो है हमारा वैलेंस बैंड और इसके ऊपर दूसरा है हमारा कंडक्शन बैंड। तो आप तो जान रहे हैं
कि वैलेंस बैंड तो पूरी तरह से भरा हुआ है और प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड तो पूरी तरह से खाली है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होता है। उसी गैप को प्यारे बच्चों हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। और वो गैप इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो आइए बच्चों उस पॉइंट को जरा हम लोग नोट करेंगे। आइए एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट देकर के द फॉरबिडन एनर्जी गैप is a very large, so less electrons, less number of electrons, so less number of electrons may jump from valence band to conduction band। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग फोटो से देखें कि किस तरह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इसका प्यारे बच्चों हम लोग फोटो से देखेंगे कि कैसे आखिर होता है। तो होने का मेन वजह है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इतना ज्यादा होता है, दूरी इतना ज्यादा हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह, दूसरे बैंड में जाने में, मींस वैलेंस बैंड से नीचे होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उसका जरा हम लोग फोटो से देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए ये सबको जरा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग जरा नोट डाउन कर लेंगे इसे। अब इसका फोटो हम लोग बनाते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसमें ये हम लोग स्पष्ट करेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा अभी कि नीचे तो होता है वैलेंस बैंड, इसके बहुत ऊपर में कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। याद रहे प्यारे बच्चों। आइए तो इसका एक हम लोग फोटो बना लेते हैं जो इंसुलेटर को डिफाइन करने में सहायक होगा। आइए बच्चों देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, इसको हमने कह दिया है दिस इज द वैलेंस बैंड। ये हमारा वैलेंस बैंड है जो पूरी तरह से भरा हुआ है, फुलफिल। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख देंगे, इसको लिख देंगे दिस इज द डीबी। डीबी मींस आप लोग तो समझ रहे हैं ना क्या प्यारे बच्चों? यहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। I am not discussing about the valence bond theory, but I am discussing about band theory। तो बैंड थ्योरी में प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे बच्चों? वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड, जो पूरी तरह से वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर यदि बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इस फोटो को, ये है कंडक्शन बैंड। क्या है प्यारे बच्चों? कंडक्शन। ये हमारा कंडक्शन बैंड जो ये पूरी तरह से खाली है। अब इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? इस वैलेंस बैंड से जंप करना चाहेगा कंडक्शन बैंड में। तो याद है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस इतना दूर है कि बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाते, बहुत ही कम ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पाते।
तो आइए इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये हमने ये रोटेशन का साइन बनाया इसमें लिख देंगे लेस, LESS, लेस इलेक्ट्रॉन जंप। कहां से कहां करता है प्यारे बच्चों? जंप्स मींस बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन अब आप यह भी देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये वैलेंस बैंड है एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो ये देख रहे हैं आप एरो का साइन, ये जो हमारा है डबल हेडेड एरो दोनों साइड ये वाला, इस गैप को प्यारे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा ई से। और इसी डेल्टा ई को प्यारे बच्चों कहा जाता है फॉरबिडेन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फॉरबिडेन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग फॉरबिडेन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो ये फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या होता है प्यारे बच्चों कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, डायरेक्ट एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडेन एनर्जी गैप। लेकिन यही फॉरबिडेन एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या है? तो लार्ज एनर्जी गैप। क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग कहेंगे लार्ज एनर्जी गैप होता है। इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि इसका बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। बस यहीं तक इसका था, इंसुलेटर का दिया है। अब प्यारे बच्चों हम लोग देर न करते हुए आते हम लोग सेमीकंडक्टर की बातें करते हैं, जो सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, 1 मिनट प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो यहां निश्चित रूप से आप लिख लीजिए कंप्लीटली फिल्ड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? कंप्लीटली फिल्ड मींस ये जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से भरा हुआ। ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप नोट्स में इस तरह से बातों को इंडिकेट करेंगे, पॉइंट को। और इसके जगह में आप प्यारे बच्चों आप चाहें तो आप लिख दें एम्प्टी मींस ये जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है प्यारे बच्चों? तो ये खाली रहता है कंडक्शन। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों आप लोग का ये काम है, पहले इसको जरा जल्दी से इसको आप नोट्स में नोट कर लें। जल्दी से, टाइम थोड़ा कम है। हाँ, तो प्यारे बच्चों लगता है कि हो ही गया होगा, आप लोगों तो ये नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग देर नहीं करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। बस आप लोगों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से सावधानी पूर्वक नोट्स बनाते जाएं और आप लोगों को ये ध्यान रहे कि कहीं भी आप इस पैंडेमिक स्थिति में कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी दोस्त वगैरह के साथ घूमते हैं, तो सावधानी पूर्वक बढ़ते हैं कि अपने एक दूसरे के गैप को निश्चित रूप से मेंटेन रखें और निश्चित रूप से आप मास्क का यूज करें। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप इसका यूज नहीं करेंगे तो इस देश में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है कोरोना पेशेंट का, जो आने वाले समय में प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए आप निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आप बच करके रहें और घर पे रहें, सावधानी से रहें और घर पे सारी चीजों को आप पढ़ें, अध्ययन करें। जहां तक मेरा आउटपुट देने का काम होगा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का काम करेंगे और जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, आप सबों को कोई भी टॉपिक में डाउट यदि होता है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा के लिए आप लोगों के साथ हैं। प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, जिस तरह से हम आप लोगों के समक्ष हमेशा है, बस आप लोग से भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में बस मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट के लिए किस तरह से पढ़ाना है मैं निश्चित रूप से आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट की कामना करता हूं और उस तरह से मैं पढ़ाने का काम करता हूं।
जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। तो आइए बच्चे, हमको तो विश्वास है प्यारे बच्चों कि आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट करके हो गए होंगे। तो आइए अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्ड वन इज मींस तीसरा जो है प्यारे बच्चों वो हम लोग का है सेमीकंडक्टर। क्या है प्यारे बच्चों? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो आइए बच्चों अब हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। यानी बच्चों याद रहे, लग तो रहा है वर्ड के मतलब से सेमीकंडक्टर कहने का मतलब कि ये वर्ड से हम लोग परिचित हैं, ऐसा लग रहा है। सेमी मीन्स से हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सेमी मीन्स होता है हाफ। हाफ मतलब क्या आपने तो समझ ही गया होगा। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है ना, जैसे कि आपने ट्रेन में कभी जरूर सफर किया होगा, है ना? अरे जरूर सफर किया होगा, भले आप लोग नहीं हो, अरे सब लोग सफर किया है, नहीं जानते इस बात को? निश्चित रूप से किया होगा। तो आपने देखा होगा कि वहां होते ना, ए जी पैसा निकालिए, ऐसा भी होते हैं। तो इस बात को आप समझिए, वो दोनों टाइप का होता है आदमी, दोनों टाइप का आ मेल का भी उसमें प्रॉपर्टी आता है और सेकंड वन इज फीमेल का भी प्रॉपर्टी आता है प्यारे बच्चों। इस बात को आप निश्चित रूप से जानेंगे। बस वैसे सबस्टेंस मींस जिसमें कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों का गुण आ जाए, वैसे सबस्टेंस को प्यारे बच्चों हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चों? तो हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अर्थात हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसे सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट तो पास होता है किंतु सम एक्सटेंट के लिए, कुछ हद तक के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जा सकता है। अब बोलिएगा वो कैसे? सर आपने तो बताया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आप सेमीकंडक्टर में भी कैसे पास किया जा सकता है? तो उसका भी बात है प्यारे बच्चों कि सेमीकंडक्टर में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आते हैं। तो ये सब जितने एलिमेंट हैं ये सब प्योर एलिमेंट, और इससे होकर भी कुछ हद तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा सकता है। इसलिए इन सभी को सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ कि हम लोग बात करेंगे कि वैसे सबस्टेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट कुछ हद तक के लिए, सम एक्सटेंट मींस कुछ हद तक के लिए यदि इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तो वैसे सबस्टेंस को प्यारे बच्चों हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। किस नाम से प्यारे बच्चों? तो सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देखिएगा प्यारे बच्चों, द सबस्टेंस which permits the substance which permits electric current to pass through it to some extent, यानी कि कुछ हद तक के लिए is called सेमीकंडक्टर, उसे ही इसका सेमीकंडक्टर कहा जाता है। उस सबस्टेंस को, आई थिंक उस सबस्टेंस को ही हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। यानी बच्चों आप दूसरा कलम से अंडरलाइन कर दें। तो क्या डेफिनेशन हुआ? द सबस्टेंस व्हिच परमिट्स इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा को पास होने के लिए देता है, लेकिन टू पास थ्रू इट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक के लिए यदि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए अलाउ करता है, तो उससे ही हम लोग इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। प्यारे बच्चों वैसे ही सबस्टेंस को सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों एक लाइन छोड़ के हम लोग एग्जांपल की बातें करें। वो एग्जांपल क्या हो सकता है? तो हमारा एग्जांपल हो सकता है सिलिकॉन।
जिसका सिंबल है प्यारे बच्चों SI। और भी हम लोग लिख सकते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसका सिंबल है प्यारे बच्चों Ge। ऐसे और भी हो सकते हैं एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर के बीच बिलोंग करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक पॉइंट जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। वो हमारा क्या है? तो वो हमारा एक लाइन छोड़ करके प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि इसका कभी कभी प्यारे बच्चों पूछता है कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई है। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे इट्स कंडक्टिविटी lies between 10 to the power 6 to 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर, इसी के बीच में प्यारे बच्चों लाई करता है। सॉरी, इट्स कनेक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर तक लाई करता है। और प्यारे बच्चों ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं सवाल, चाहे आपका एमसीक्यू में रहे या तो फिर आपका 1 मार्क्स में लिखने वाला में दे। लेकिन प्यारे बच्चों ये निश्चित रूप से पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करता है। तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर तक लाई करता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर को हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे समझ सकते हैं, मींस हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सेमीकंडक्टर और द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो आइए बच्चों हम लोग जरा देखेंगे कि बैंड थ्योरी के आधार पर सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो एक काम करेंगे हम लोग एक लाइन छोड़ के फिर से हम लोग पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट में लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। तब तक जल्दी से इसका आप लोग नोट कर ले प्यारे बच्चों। तो आइए बच्चों, हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से नोट कर लिए ही होंगे टॉपिक को। तो लिख ले प्यारे बच्चों। अच्छा हमें लग रहा है कि आप लोगों को शायद लिखने में समस्या हो रही होगी कि ये 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4, शायद ये 10 टू द पावर 4 आप सबको नहीं दिख रहा हो। तो आइए आप लोगों की कष्ट को तो मैं समझ सकता हूं प्यारे बच्चों कि ये हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 10 टू द पावर 4 मींस इट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर, यहां तक लाई करता है। शायद आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा कैमरा एडजस्ट नहीं हो पाया था, दैट्स व्हाई, बट डोंट माइंड, मैं आगे और अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बाबू, ताकि बाबू लोग आप लोग आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग इसे बैंड थ्योरी के आधार पर सेमीकंडक्टर को जरा समझ पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि बैंड थ्योरी के आधार पर हम लोग सेमीकंडक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे ये जानेंगे कि बैंड थ्योरी में अभी हमने बताया एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। आपने कंडक्टर के केस में देखा कि वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फिल रहता है, लेकिन कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल रहता है। ये आपने कंडक्टर के केस में देखा। लेकिन प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर में आपने देखा वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल, पूरी तरह से भरा रहता है,
और वहीं दूसरी ओर कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, एम्प्टी। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर भी ऐसे ही कि इसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होता है, पूरी तरह से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कंप्लीटली भरे होते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे कंडक्शन बैंड का, तो कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, जस्ट लाइक इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में भी यही कहानी थी कि आपने देखा था वैलेंस बैंड पूरा भरा था और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली था। वैसे ही इसमें, लेकिन प्यारे बच्चों आपने ये भी देखा इंसुलेटर के केस में कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा था। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों, यही यदि हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसके बीच का गैप बहुत ही कम होता है। मींस प्यारे बच्चों उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड की ओर। मींस याद होगा प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर होते हैं ना गांव तरफ जैसे बात किए जाते हैं, अगर बगल एक छत होता है, बिल्डिंग होता है 1 फ्लोर का 2 फ्लोर का, तो बच्चे क्या करते, यदि बिल्डिंग ज्यादा सटा रहता है ना, उसका गैप कम होता है ना, तो बच्चे एक छत से दूसरे छत पर जंप कर जाते हैं, ज्यादा संख्या में जंप कर जाते हैं। लेकिन वही दूरी जब ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा दूरी, तो उस टाइम में उसको जंप करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा किसमें होता है, तो इंसुलेटर में होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यदि सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर के बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इस पॉइंट को जरा नोट करेंगे। आइए बच्चों लिखेंगे पॉइंट दे करके, एक लाइन छोड़ के पॉइंट दे करके, ऑन द basis of band theory, comma dear valence band is completely filled and the conduction band is empty। अब तो आपने देख लिया प्यारे बच्चों कि जो इंसुलेटर के केस में हमारा हुआ है वो हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में जरा देखेंगे प्यारे बच्चों। मींस है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के आधार पर दियर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, इसका वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कि इसका कंडक्शन बैंड खाली होता है। और खाली रहने की वजह से कंडीशन क्या अराइज होता है, तो नीचे है हमारा वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है और उस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग लिखेंगे एक लाइन छोड़ के फिर से, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल, मींस इतना कम है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सो मोर
number of electrons may jump from valence band तो कंडक्शन बैंड, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट करेंगे। तो आइए बच्चों, आप लोगों ने ये निश्चित रूप से लिख लिया होंगे। मींस ये जो हमने दो पॉइंट दिखाया, इस पॉइंट को आपने नोट कर ही लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कैसे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जंप कर जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक फोटो बनाएंगे। दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड। ये है क्या हम लोग, दिस इज द कंडक्शन बैंड। और आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों ये क्या है, तो इम्पटी क्या रहता है, ये इम्पटी मींस ये खाली है। और नीचे वाला जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड। क्या है वैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली भरा रहता है, ये कंप्लीटली फिल होता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको पूरी तरह से हम लोग फिलअप कर देंगे और यहां लिख देंगे प्यारे बच्चों दिस इज द कंप्लीटली अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये तो हमारा वैलेंस बैंड और इसके तुरंत ऊपर इसके बगल में है कंडक्शन बैंड। अब ये गैप इतना कम है, इसी गैप को प्यारे बच्चों हम लोग डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा ई मींस चेंज इन एनर्जी, मींस एनर्जी गैप। तो किसके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसे हम लोग डेल्टा ई कहते हैं। और यही डेल्टा ई को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चों, तो फॉरबिडेन एनर्जी गैप के नाम से। और सेमीकंडक्टर के केस में यही गैप जो आप डेल्टा ई देख रहे हैं, ये गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए लिखेंगे हम लोग वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, या तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे स्मॉल एनर्जी गैप। ये गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए कम होने से प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे मोर इलेक्ट्रॉन जंप्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके प्यारे बच्चों कंडक्शन बैंड में चला जाता है। यही है हम लोगों का सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों हम लोग का सेमीकंडक्टर का अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन अब हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर का टाइप स्टडी करेंगे
कि इसका सेमीकंडक्टर को कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं। तो आइए बच्चों, अब देर ना करते हुए, हम लोग थोड़ा लेट हो रहा है, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ज्यादा आप टाइम हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग इसका थोड़ा टाइप भी देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर को कितने टाइप में डिवाइड किया गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग टाइप पर आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को अध्ययन की सुविधा के लिए प्यारे बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखते हैं कि दो पार्ट हमारा क्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग हेडलाइन बनाएंगे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर का कितने टाइप है, कौन कौन से टाइप है। तो आइए देखते हैं। सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट कहलाता है इंट्रिंसिक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड सेकेंड वन इज कहा जाता है प्यारे बच्चों एक्सट्रिंसिक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक प्रश्न चल रहा है प्यारे बच्चों कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस आपको बस याद रखना जो प्योर स्टेट में पाया, जिसके साथ किसी भी तरह का कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला रहे, किसी भी तरह का कोई अशुद्धियां नहीं मिला रहे, जो प्योर स्टेट में रहे, जो नेचुरल स्टेट में रहे, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड प्यारे बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो कंप्लीटली प्योर स्टेट में रहे, जो नेचुरल स्टेट में रहे, जिसके साथ कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला रहे, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन कौन है प्यारे बच्चों? तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे जिसका नाम है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एंड सेकेंड वन को प्यारे बच्चों बोला गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया? तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जाना गया। वैसे तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक को, अलग अलग से जानेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, इसका कौन कौन से टाइप है, और प्रत्येक टाइप का एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों। उसी तरह से हम लोग जानेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, उसका क्या क्या उसका टाइप है, उन सभी टाइप को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, अब ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या है? वैसा सेमीकंडक्टर मींस वैसे एलिमेंट जो हम लोग कहेंगे जिसमें उसका पार्टिकुलर एलिमेंट, बस प्यारे बच्चों इतना ही याद रखना, जब कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे तो उस एलिमेंट को हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। याद हो गया ना कि जब कोई एलिमेंट मींस इफ एन एलिमेंट behaves as a semiconductor, यदि वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है तो वैसे एलिमेंट को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो जब कोई एक प्योर कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरह काम करे, किस तरह काम करे प्यारे बच्चों? सेमीकंडक्टर की तरह काम करे, तो वैसे प्योर कंपाउंड को हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब आइए देर न करते हुए हम लोग इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर को आगे डिवाइड करते हैं। तो इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर को
सुविधा के लिए हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से एक पहला आ जाता है जिसका नाम है प्यारे बच्चों 13-15 कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? 13-15 कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एंड प्यारे बच्चों सेकेंड वन इसको हम लोग कहेंगे 12-16 कंपाउंड सेमीकंडक्टर। यही है जो इन दोनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो हमारा दो टॉपिक हुआ कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, एक कि 13-15 कंपाउंड सेमीकंडक्टर, या तो इसे 13-15 कंपाउंड या हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे, और एक 12-16 कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। जो इन दोनों को हम लोग पढ़ना है, स्टडी करना है बारी बारी से। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ये 13-15 कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? बहुत इजी है। ग्रुप 13 का कोई भी एक एलिमेंट ग्रुप 15 के कोई भी एक एलिमेंट के साथ यदि आपस में मिल करके रिएक्शन करता है, तो उसके रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों, वही कंपाउंड को 13-15 कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि दूसरी ओर हम लोग बात करें तो हम लोग का ये 12-16 कंपाउंड है। ये 12-16 क्या कंपाउंड है प्यारे बच्चों? तो ग्रुप 12 का एलिमेंट मींस ग्रुप 12 का एक एलिमेंट यदि ग्रुप 16 के एक एलिमेंट के साथ आपस में मिल के रिएक्शन करता है, तो उसके रिएक्शन करने के उपरांत जो कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों, वैसे ही कंपाउंड को हम लोग 12-16 कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रहे, इन सभी डेफिनेशन को हम बारी बारी से आप लोगों को नोट करवाते चलेंगे। तो आइए, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इतना सभी टाइप था। अब प्यारे बच्चों हम लोग देर ना करते हुए अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। मींस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो याद रखिए, ऐसा देखा गया कि जो हम लोगों का पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचुरल स्टेट में था, जो प्योर स्टेट में था, उसका वैसे सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हुआ करता था। तो उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो जानबूझ करके इंटेंसली या डेलिबरेटली जानबूझ करके क्या किया गया? बहुत ही कम मात्रा में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिलाया गया। तो इम्प्योरिटीज मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर तैयार हुआ, वही सेमीकंडक्टर को प्यारे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना गया। इससे ये स्पष्ट हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर, वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें किसी तरह का मिलावट हो, इम्प्योरिटीज मिला रहे, किसमें? इंट्रिंसिक में यदि इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं। अब प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि इम्प्योरिटीज को क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग ये जानिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा कि जिसमें हम लोग इम्प्योरिटीज को मिलाएं और मिलाने के बाद जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर सामने आया, वही सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोगों ने कहा। अब आइए बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट हमारा कौन कौन है? तो याद रहे प्यारे बच्चों, यही तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और बराबर यही तो पूछा जाता है, जिसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, ये आप फिजिक्स में भी इसका स्टडी करेंगे निश्चित रूप से। एक सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है, उसमें भी आप निश्चित रूप से स्टडी करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। वहां आप ये भी पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, छोटा एन। प्यारे बच्चों याद रखिए, छोटा एन
टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी जरा इसको नोट कर लेंगे अपना नोटबुक में, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। थोड़ा जल्दी से नोट करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि टाइम थोड़ा जा रहा है, बट कोई आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जरूर मेरा प्रयास रहेगा कि आज तो ये रेगुलरिटी चला है वो निश्चित रूप से रेगुलर चलते ही रहेगा, और आप लोगों की सिलेबस में कोई गिरावट नहीं आएगा, कोई कमी नहीं आएगा। उस सिलेबस को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, और रेगुलर ये क्लासेज आप सबों का चलता ही रहेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि रामनवमी के टाइम में आप सबों का कुछ छुट्टी भी दिया जाएगा, जिससे आप थोड़ा मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे हर तरह, क्योंकि रेगुलर पढ़ना भी उचित नहीं ना होता है, लोग अपन नहीं समझते हैं। इसलिए इसके साथ से हम लोग पढ़ते चलेंगे और ये मुद्दा को ध्यान में सेट करते चलेंगे। और इतना ही नहीं, इस पर क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो आप घर पे भी बनाओगे, चाहे इसे शर्मा गैस का क्वेश्चन क्यों ना रहे, समुद्रम का क्वेश्चन क्यों ना रहे, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन क्यों ना रहे, सभी तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो हमें विश्वास है कि शायद आप निश्चित रूप से इसे नोट ही कर लिए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को भली भांति रूप से समाप्त किया जा रहा है। अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात करेंगे। तो आप लोग का टास्क रह गया कि इसको, इन समूह को जरा आप लोग जितना आज का सेक्शन पढ़ाई हुआ उसको निश्चित रूप से आप रिवीजन कर लेंगे। बहुत 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 धन्यवाद प्यारे बच्चों।